एक छोटे से शहर की पुरानी सी गली, गली नंबर 7। यहाँ बड़े बड़े सपने छोटे छोटे घरों में रहते थे। इसी गली के अंतिम कोने पर एक सादा सा घर था, मिट्टी की दीवार, टीन की छत और आंगन में एक पुराना नीम का पेड़। यहीं रहता था रवि का परिवार। सुबह की हल्की धूप नीम के पत्तों से छन कर आती और सीधा रवि के चेहरे पर पड़ती। वो आंखें मलता हुआ उठता और देखता मम्मी पहले से जाग चुकी होती थी। रवि उठ जा बेटा, स्कूल का टाइम हो रहा है, सुषमा जी प्यार से कहती। चूल्हे पर चाय उबल रही होती और एक तरफ पापड़ के लिए आटा तैयार हो रहा होता। रवि अक्सर चुपचाप मम्मी को देखता रहता। मम्मी इतनी जल्दी कैसे उठ जाती हैं? उन्हें थकान नहीं होती क्या? ये सवाल उसके मन में रोज आता, पर वो कभी पूछ नहीं पाता। रमेश जी की एक छोटी सी किराने की दुकान थी, रमेश जनरल स्टोर। दुकान छोटी थी पर सपने बड़े। सुबह 6 बजे वो साइकिल लेकर मंडी जाते। वहां भाव ताव करते, सस्ता सामान लेने की कोशिश करते। कभी कोई दुकानदार कहता, रमेश भाई आज रेट बढ़ गए हैं, और रमेश जी बस मुस्कुराकर कहते, थोड़ा कम कर दो भाई, घर भी चलाना है। उनकी आवाज में विनम्रता थी और मजबूरी भी। दिन भर वो दुकान पर बैठे रहते। कभी कस्टमर आता, कभी नहीं। शाम तक जब वो हिसाब देखते तो अक्सर उनका चेहरा हल्का सा उदास हो जाता। रवि और पूजा दोनों एक ही घर के, पर अलग अलग रंग। रवि शांत, सोचने वाला, जिम्मेदार। पूजा चुलबुली, हंसी से भरी, सपनों में रंग भरने वाली। स्कूल जाते वक्त दोनों एक ही रास्ते से जाते, मिट्टी का रास्ता, बीच में छोटा सा तालाब और फिर एक बड़ा गेट जहां लिखा होता सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल। रवि का बैग थोड़ा फटा हुआ था। पूजा के जूते थोड़े बड़े थे, पर उनकी हंसी बिल्कुल परफेक्ट थी। स्कूल में सब बच्चे एक जैसे नहीं थे। लंच ब्रेक में जब सब अपना टिफिन खोलते तो किसी के पास बर्गर होता, किसी के पास चिप्स। रवि अपनी रोटी और आलू की सब्जी निकालता। एक दिन रोहित ने हंसकर कहा, यार रवि, तू रोज यही खाता है, बोर नहीं होता? रवि ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, ये मम्मी के हाथ का है, इससे बेहतर कुछ नहीं। पर अंदर से थोड़ा सा दुख जरूर होता था। एक रात घर में अजीब सन्नाटा था। पापा चुप थे, मम्मी भी ज्यादा बात नहीं कर रही थी। रवि ने धीरे से सुना, रमेश जी, किराया 2 महीने से बाकी है। पापा ने ठंडी सांस ली, कोशिश कर रहा हूं सुषमा, पर समझ नहीं आ रहा। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पहली बार महसूस किया, घर चलाना कितना मुश्किल होता है। उस रात उसने एक फैसला किया। अगली सुबह रवि ने पूजा से कहा, हम मम्मी की हेल्प करेंगे। स्कूल के बाद दोनों पापड़ सुखाते, पैकेट्स बनाते। फिर गली गली जाकर कहते, आंटी पापड़ ले लो। कभी कोई प्यार से ले लेता, कभी कोई कहता, नहीं चाहिए बेटा। एक बार एक अंकल ने डांट दिया, रोज रोज मत आया करो। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। रवि ने उसका हाथ पकड़ा, रोना नहीं, एक दिन सब ठीक होगा। स्कूल में रवि की टीचर मीना मैम उसे नोटिस करती थी। एक दिन उन्होंने रवि को बुलाया, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? रवि ने हल्का सा कहा, बस मैम, पढ़ाई अच्छी करनी है। मैम ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत आगे जाओगे रवि। ये पहली बार था जब किसी ने उस पर इतना विश्वास दिखाया। स्कूल में अनाउंसमेंट हुई, इंटर स्कूल कंपटीशन, विनर को स्कॉलरशिप मिलेगी। रवि के लिए ये सिर्फ कंपटीशन नहीं था, ये एक चांस था अपने परिवार की मदद करने का। पर प्रॉब्लम वही पैसे। इस बार रवि ने डिसाइड किया, जो है उसी से बेस्ट बनाऊंगा। रवि ने पुराने कार्डबोर्ड, न्यूज़पेपर और वेस्ट चीजें इकट्ठी की। उसने एक मॉडल बनाना स्टार्ट किया, स्मार्ट विलेज। पूजा उसकी असिस्टेंट बन गई। यह पेड़ मैं बनाऊंगी, ये घर मैं कलर करूंगी। दोनों रात तक काम करते। मम्मी दूर से देखती और चुपचाप मुस्कुराती। स्कूल का हॉल सज गया था, हर जगह कलरफुल मॉडल्स, लाइट्स, डेकोरेशन। रवि का मॉडल सिंपल था, पर उसमें सच्चाई थी। जजेस आए, ये आइडिया तुम्हें कहाँ से मिला? रवि ने धीरे से कहा, सर, मैं अपने घर से सीखा हूं। छोटी चीजें भी जिंदगी बदल सकती हैं। हॉल में सन्नाटा छा गया। रिजल्ट अनाउंस हुआ। फर्स्ट प्राइज गोज टू रवि। पूजा उछल पड़ी, भैया जीत गए। रवि की आंखों में आंसू आ गए, पर उसकी असली जीत ट्रॉफी नहीं थी। उसकी असली जीत थी उसका हौसला। रवि भागता हुआ घर आया, मम्मी, पापा, मैं जीत गया। पापा ने उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी के। इस मनी से रवि ने पापा की मदद की। पापा, हम दुकान में ऑनलाइन पेमेंट रखेंगे।
धीरे धीरे कस्टमर्स बढ़ने लगे। मम्मी का पापड़ बिजनेस भी ग्रो करने लगा। पूजा को नए जूते मिले, रवि को नया बैग, घर में संडे को मिठाई आने लगी और सबसे जरूरी हंसी वापस आ गई। रवि बड़ा हो गया, इंजीनियर बन गया, पूजा टीचर बन गई। उन्होंने अपने मम्मी पापा के लिए नया घर बनवाया, पर एक चीज नहीं बदली, नीम का पेड़ और उसकी यादें। रवि नीम के पेड़ के नीचे खड़ा था, हवा चल रही थी। उसने धीरे से कहा, जिंदगी मुश्किल थी पर खूबसूरत भी थी। पूजा हंसकर बोली, क्योंकि हम कभी हारे नहीं। रवि ने कभी अपने पापा से उनके बचपन के बारे में नहीं पूछा था, पर एक शाम जब बिजली चली गई और सब लोग आंगन में बैठकर हवा ले रहे थे, तब पूजा ने अचानक पूछ लिया, पापा आप छोटे थे तब क्या बनना चाहते थे? रमेश जी हल्का सा मुस्कुराए, फिर कुछ पल चुप रहे। मैं टीचर बनना चाहता था। रवि और पूजा दोनों हैरान रह गए। फिर बने क्यों नहीं? रवि ने पूछा। रमेश जी ने नीम के पेड़ की तरफ देखा। दादाजी की तबीयत खराब हो गई थी, घर चलाने के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उनकी आवाज हल्की सी भारी हुई थी। उस रात रवि ने समझा, सपने सिर्फ बच्चों के नहीं, बड़े लोगों के भी अधूरे रह जाते हैं। दिवाली आने वाली थी। गली के हर घर में सफाई, रंगोली, लाइट्स लग रही थीं। पूजा एक्साइटेड थी, भैया इस बार हम भी लाइट्स लगाएंगे ना? रवि चुप हो गया। घर में इस बार पैसे नहीं थे, सिर्फ जरूरी खर्चे ही मुश्किल से हो रहे थे। दिवाली के दिन उनके घर में सिर्फ 2 दिए जल रहे थे, ना मिठाई ना नए कपड़े। पूजा थोड़ी उदास थी। सबके घर में इतनी रोशनी है। रवि ने उसका हाथ पकड़ा, पर हमारे घर में प्यार है ना? तभी मम्मी एक छोटी सी कटोरी में हलवा ले आईं। ये स्पेशल है सिर्फ हमारे लिए। 4 लोग, एक छोटी सी मिठास, और वो दिवाली उनके लिए सबसे यादगार बन गई। ठंड का मौसम था। सुषमा जी लगातार काम कर रही थीं, पापड़, अचार, घर का काम। एक दिन अचानक वह बेहोश हो गई। मम्मी! पूजा जोर से चिल्लाई। रवि और रमेश जी तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कहा, थकान और कमजोरी है, इन्हें रेस्ट चाहिए। पर रेस्ट का मतलब था काम रुकना, और काम रुकना मतलब इनकम रुकना। रवि ने पापा की आंखों में डर देखा। उसने धीरे से कहा, पापा अब मैं और ज्यादा हेल्प करूंगा। अब रवि का रूटीन बदल गया था। सुबह स्कूल, शाम दुकान, रात पढ़ाई। कभी कभी वह थक जाता, पर रुकता नहीं। एक दिन दुकान पर एक कस्टमर ने कहा, बेटा इतनी छोटी उम्र में काम कर रहे हो? रवि ने मुस्कुराकर कहा, फैमिली के लिए सब करना पड़ता है अंकल। उसकी बात सुनकर वो आदमी चुप हो गया और थोड़ा एक्स्ट्रा सामान खरीद कर गया। स्कूल में रवि का एक दोस्त था, अमन। अमन एक अच्छे घर से था, पर दिल से और भी अच्छा। एक दिन उसने रवि से पूछा, तू स्कूल के बाद कहाँ चला जाता है? रवि ने सच बता दिया। अमन ने बिना सोचे कहा, मैं भी चलूंगा तेरे साथ। उस दिन के बाद अमन भी कभी कभी दुकान पर हेल्प करता। ये रवि के लिए एक नया एहसास था। दोस्ती सिर्फ हंसी में नहीं, मुश्किल में भी होती है। एक महीना ऐसा आया जब सब कुछ खराब हो गया। दुकान में चोरी हो गई। रात को किसी ने ताला तोड़ दिया और काफी सामान चला गया। रमेश जी ने जब देखा तो वो चुप हो गए। ना गुस्सा, ना आंसू, बस सन्नाटा। रवि ने पहली बार अपने पापा को इतना टूटते देखा। उसने उनका हाथ पकड़ा। पापा हम फिर से शुरू करेंगे। रवि ने एक प्लान बनाया। पापा हम सिर्फ दुकान पर डिपेंड नहीं रहेंगे, मम्मी के पापड़ को और लोगों तक पहुंचाएंगे। उसने स्कूल के टीचर से बात की। अमन ने अपने पापा से बात की। धीरे धीरे ऑर्डर्स बढ़ने लगे। छोटा सा बिजनेस अब बढ़ने लगा था। रिजल्ट से ज्यादा सफर जरूरी था। रवि की पढ़ाई भी चल रही थी। फाइनल एग्जाम्स आए। रवि ने पूरी मेहनत की, रात रात भर जागकर। रिजल्ट के दिन रवि -1st पोजीशन। पूजा ने ताली बजाई। मेरा भाई टॉपर है, पर रवि के लिए मार्क्स से ज्यादा जरूरी था उसका सफर। अरे बीता। रवि इंजीनियर बन गया, पूजा टीचर बन गई। रमेश जी की दुकान अब एक छोटा सुपरमार्केट बन चुकी थी। सुषमा जी का पापड़ ब्रांड लोकल मार्केट में फेमस हो गया था। जब परिवार साथ हो तो सबसे मुश्किल कहानी भी एक खूबसूरत जीत बन जाती है।